गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक, यानी कि गायनिक के अंदर जो ड्रग्स यूज में आती है ऑब्स्टेट्रिकल के अंदर, उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स आती है, वो कौन कौन सी ड्रग्स की, उन ड्रग्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है, सभी ड्रग्स के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है वो क्या होती है। एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है, ठीक है, इसको दर्द निवारक ड्रग या पीड़ानाशक ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, औषधि भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है, एनाल्जेसिक ड्रग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाता है? दर्द के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक ड्रग कहते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है वो किस लिए काम आती है? दर्द के उपचार के लिए काम आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक ड्रग कहा जाता है। क्लियर है? कंप्लीट। अब एनाल्जेसिक ड्रग में कौन कौन से एनाल्जेसिक किस तरीके से दे सकते हैं? मेथड्स ऑफ यूज छोड़िए ना, मेथड्स ऑफ यूज जो है एनाल्जेसिक ड्रग की मेथड्स, कौन कौन से मेथड से आप लोग एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह दे सकते हो? जैसे इनहेलेशन गर्ड के द्वारा, ठीक है, सेडेटिव के रूप में, रीजनल एनेस्थीसिया के रूप में और लोकल एनेस्थीसिया के रूप में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हो। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग के उदाहरण। कौन कौन सी एनाल्जेसिक ड्रग्स आती है? पेंटाजोसिन आती है, ठीक है, फेंथिडिन आती है, डाइजापाम आती है, ठीक है, दो तरह की साल्ट में भी आती है, ठीक है, एक सिंगल साल्ट डाइजापाम भी आता है। यानी कि ये सभी तरह की जो ड्रग है, ये सभी तरह की जो साल्ट वाली ड्रग है, ये सभी किसी में काम आती है? एनाल्जेसिक ड्रग में काम आती है। क्लियर है? रोल ऑफ नर्स। एनाल्जेसिक ड्रग में नर्स का क्या रोल होता है? एनाल्जेसिक का उपयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार किया जाना चाहिए। जो एनाल्जेसिक ड्रग जो होती है उसका जो उपयोग होता है वो डॉक्टर्स के परामर्श के बिना नहीं किया जाता है, ठीक है। रोगी को मानसिक सहारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। रोगी व बच्चे का निरंतर अवलोकन, रोगी व बच्चे का निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड और रिपोर्ट का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। एनाल्जेसिक ड्रग का यदि आप यूज कर रहे हैं तो एनाल्जेसिक ड्रग के लिए पहले तो आप डॉक्टर से परामर्श लो, तभी एनाल्जेसिक ड्रग देनी है। यदि एनाल्जेसिक दिया है आपने किसी पेशेंट को, तो उसको क्या करना है? मानसिक सहारा प्रदान करना है, उसका निरंतर अवलोकन करना है बच्चे का, और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में भी उसको क्या करना है? मेंटेन करना है, शो करना है एनाल्जेसिक ड्रग को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग क्या होती है? एनेस्थेटिक ड्रग जो होती है इसको निश्चेतक ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है। निश्चेतक के उपयोग द्वारा तंत्रिका तंत्र के कार्य को कुछ समय के लिए रोका जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इस ड्रग के अंदर, एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर क्या जाता है? हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो है कार्य है उसको रोकने के लिए क्या दिए जाते हैं? एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है, ठीक है। सर्जरीज के अंदर जो होता है वो एनेस्थेटिक ड्रग ही दी जाती है, जो क्या करती है? हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको कुछ समय के लिए सप्रेस कर देती है काम करने में, उसके काम को क्या कर देती है? रोक देती है कुछ समय के लिए, ठीक है, कार्य को रोक देती है। उस बीच में क्या हो जाती है? सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है, ठीक है। अब जो एनेस्थेटिक ड्रग है वो कितने प्रकार की होती है? तो लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक ड्रग भी जो होती है, जो एनेस्थीसिया के जो टाइप्स है, किस किस तरीके से एनेस्थीसिया दिया जाता है? एक लोकल तरीके से, एक रीजनल तरीके से, और एक जनरल एनेस्थीसिया के रूप में भी क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? उसके बाद देखेंगे गर्भावधि संकुचन संबंधित औषधियाँ। एनेस्थेटिक ड्रग कौन कौन सी में? एनेस्थेटिक में, ठीक है, गर्भाशय संकुचन संबंधी औषधियाँ कौन कौन सी, यानी कि यूट्रस को कॉन्ट्रेक्शन करने वाली औषधियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है ऑक्सीटॉक्सिक इन ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है। मिडवाइफरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली ऑक्सीटोसिस कहते हैं, यह गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है। ऑक्सीटोसिस जो ड्रग्स है ये क्या करती है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने में हेल्प करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑक्सीटोसिक ड्रग कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिक ड्रग के कौन कौन से प्रकार है? सबसे फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, एर्गो एर्गोमेट्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। एर्गोड जिसे कहा जाता है, एर्गोमेट्रिन भी कहा जाता है इसको ना, एर्गोमेट्रिन भी कहा जाता है इसको, और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग कौन सी होती है? ये ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग क्या करती है? गर्भाशय के अंदर संकुचन को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है? ये तो प्रसव के अंदर काम आती है, बेबी डिलीवर्ड के समय पे काम आती है। तो कितने प्रकार की होती है? ऑक्सीटोसिन भी आता है इसके अंदर, अर्गोमेट्रिन भी आता है इसके अंदर, और प्रोस्टाग्लैंडिन भी आता है। ये तीनों हेल्प करती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में।
इसका निर्माण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। यह है योनि पश्चात, ये क्या करता है, पश्च पिट्यूटरी वाले भाग से क्या किया जाता है, स्थानांतरित होता है, कहाँ पे, योनि पे स्थानांतरित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाले भाग में क्या किया जाता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। कार्य विधि, ये गर्भाशय संकुचन को बढ़ाता है। एमनियोटिक तथा डिसिडुआ को प्रोस्टाग्लैंडिन को सेक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के निम्न यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सिंटोमेट्रिन है, ठीक है, सिंडोसाइन है, ये पेंटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन जो आती है, ये सभी तरह की एक ड्रग आती है। इन सभी के अंदर क्या होता है, ये सभी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का पार्ट है। ठीक है, ये जो साल्ट है, ये क्या करते हैं, ये लोग सभी जन गर्भाशय की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाने के अंदर हेल्प करते हैं। क्लियर आ गया समझ में, इनकी क्रियाविधि इस तरीके से काम करती है। उसके बाद देखेंगे इंडिकेशन, किस किस जगह पे ऑक्सीटोसिन काम आती है, तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में काम आती है, गर्भाशय के इवैक्यूएशन द्वारा रक्त स्राव को रोकना है तो काम आएगी आपकी यूट्राइन 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 इंटिया के स्थिति में भी काम आएगी, प्रसव के इंडक्शन हेतु काम भी आएगी, प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के लिए भी काम आएगी, और सूतिका अवस्था के दौरान होने वाली रक्त हानि को रोकने के लिए भी क्या करेगी, ये क्या काम आएगी, ये ऑक्सीटोसिन वगैरह सभी मेडिसिन काम आएगी। क्लियर है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे इसको काम में नहीं लेना ऑक्सीटोसिन को, तो संकुचित कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो यूज में नहीं लेना। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में आपने यूज लिया तो बेबी बाहर नहीं निकल पाएगा। बेबी को बाहर निकालने के लिए आपने इसको दे दिया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, बेबी को धक्का लगेगा लेकिन बेबी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन में नहीं देना, सीजरियन सेक्शन की कंडीशन में नहीं देना है। ठीक है, बंडल्स ऑफ रिंग की कंडीशन में नहीं देना, हृदय रोग है तो नहीं देना है, कुप्रस्तुति है, माल प्रेजेंटेशन का मतलब कुप्रस्तुति का मतलब माल प्रेजेंटेशन है तो नहीं देना, हाइपोटेंशन है मदर को तो नहीं देना, भ्रूणीय डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो नहीं देना है, और असामान्य गर्भाशय संकुचन पहले ही हो रहे हैं, यानी गर्भाशय संकुचन रेगुलर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, असामान्य आ रहे हैं, बीच बीच में रुक करके आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम हो रहा है, असामान्य हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या नहीं देना है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स वगैरह नहीं देनी, ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन नहीं देना है। ठीक है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, गर्भाशय अति उद्दीपित हो जाएगा, ठीक है, रक्त विषाक्तता हो सकती है, गर्भाशय रप्चर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगी, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन भी हो सकती है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की विधियां, एडमिनिस्ट्रेशन देखो किसी विधि के द्वारा कर सकते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा दे सकते हैं और एक इंट्रा मस्कुलर के रूप में, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, यानी कि ऑक्सीटोसिन को किसी भी रूट से दे सकते हैं, या तो आईवी दो या आईएम दो, दोनों में किसी भी रूट से दे सकते हैं। ठीक है, काम प्रसव का इंडक्शन करने का हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आती है एर्गोट डेरिवेटिव्स। ठीक है, अर्गोमेट्रिन जो ड्रग आती है, यह उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, कॉक द्वारा होती है। ठीक है, एर्गोमेट्रिन और मेथार्जिन गर्भाशय मायोमेट्रियम में संकोचन बढ़ाने का काम करती है। कार्य विधि क्या है इनकी, गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम लेयर उनमें क्या करने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने का काम करती है एर्गोट डेरिवेटिव। ठीक है, मेथड्स ऑफ यूज कैसे लेंगे इसको, या तो पेरेंटरली यूज ले सकते हो आप, या ओरली मेथड से यूज ले सकते हो इसको। ठीक है, इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो आप, गर्भाशय अटोनिक स्थिति को रोकना है, अटोनिक स्थिति हो चुकी है गर्भाशय की तो उस कंडीशन में भी आपको दे सकते हो, अबॉर्शन को स्टिमुलेट करने के लिए भी दे सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ आइडेंटिफ्रॉम मोल के अंदर भी दे सकते हो, और प्रिवेंट ऑफ पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने प्रिवेंट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, अर्गोमेट्रिन ड्रग्स दे सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी कंडीशन में नहीं देना है, एक से अधिक शिशु की गर्भ में उपस्थिति हो तो नहीं देना, ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं देना है, प्री एक्लेम्शिया कंडीशन में, एक्लेम्शिया कंडीशन में, आरएच फैक्टर की कंडीशन के अंदर आपको ये ड्रग नहीं देनी है, अर्गोमेट्रिन डेरिवेटिव ड्रग्स नहीं देनी है। क्लियर है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या हजार्ड देखने को मिलेंगे, क्या क्या यूज करने को हजार्ड क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखिएगा, नोजिया, वोमिटिंग, अंगूठे में गैंग्लिन। ठीक है, अंगूठे में क्या हो जाएगा, गैंग्लिन। ठीक है, गैंग्लिन देखने को मिलेगा, और रक्त दूध जो मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है उसके अंदर भी क्या लग जाएगी, बाधा उत्पन्न देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम आता है, इसका निर्माण जो होता है वो क्या होता है, प्रोस्टोटेनिक एसिड के व्युत्पन्न द्वारा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या करता है, पैराक्राइन नोटोक्राइन प्रकार का हार्मोन होता है। ये क्या करता है, इसका उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से होता है, ये डेसिडुआ के द्वारा क्या होता है, सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, भ्रूणीय झिल्ली तथा मायोमेट्रियम द्वारा सिक्रेशन के द्वारा क्या करता है, ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी। ठीक है, ये क्या करता है, इसके इंडिकेशन क्या है, गर्भाशय का टर्मिनेशन करने का काम करना, गर्भावस्था का टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम आता है, अबॉर्शन का इंडक्शन करने का काम आता है, लेबर के स्टिमुलेट करने का काम, पोस्टमार्टम हेमरेज का
प्रबंधन करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन काम आता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे यूज नहीं लेना है, इसको यूट्राइन स्कार हो गया तो यूज नहीं लेना, और हाइपर सेंसिटिविटी वाली कंडीशन है तो इसको इस ड्रग को यूज में नहीं लेनी है। प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, इसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे तरीके का PGF2 PGE2, ठीक है, मिथाइल एनालोगस, ठीक है, इस तरीके से इसका जो ड्रग्स वगैरह आती है, इसके साल्ट्स वगैरह आते हैं, इस टाइप के अंदर, इस कंडीशन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को दिया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर अलग अलग सीक्वेंस वाइज इसको दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान दी जाने वाली केयर। ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो आप, यानी कि दे रहे हो आप पेशेंट को IV या IM जिस भी मेथड से दे रहे हैं आप, तो आपको कौन कौन सी केयर का ध्यान रखना, कौन कौन सी केयर करनी है। ड्रग की मात्रा का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। ड्रग की पहले मात्रा चेक करनी, कितना देना है कितना नहीं देना, क्योंकि ऑक्सीटोसिन को देते समय पे इन्फ्यूजन रेट का ध्यान में रखना। ऑक्सीटोसिन दे रहे हो आप तो इन्फ्यूजन रेट का ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ऑक्सीटोसिन देना है। उदरीय अवलोकन द्वारा गर्भाशय संकुचन तथा तीव्रता का अवलोकन करना है। ठीक है, आपने ऑक्सीटोसिन दिया है तो आपको क्या करना है, उदर का अवलोकन भी करना पड़ेगा बार बार में। ड्रग के उपयोग द्वारा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को ध्यान में रखना। कोई भी ड्रग दे रहे हो आप यदि, ठीक है, आप ड्रग दे रहे हैं, आप लोग ऑक्सीटोसिन ड्रग दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है, ठीक है, अर्गोमेट्रिन डेरिवेटिव्स वगैरह ड्रग जो दे रहे हैं आप लोग, तो उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोनों का ध्यान रखना है आपको। वेजाइनल एग्जामिनेशन का सही तरीके से उपयोग करना है आपको। ठीक है, बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन का सही तरीके से उपयोग करते रहना है। रोगी के जैविक चिन्हों को भी रेगुलर क्या करना है, अवलोकन करना है। प्रसव के दौरान रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रबंधन है तो रिससिटेशन की उपयुक्त व्यवस्था भी रखनी है। रिससिटेशन और CPR वगैरह की जो है उपयुक्त व्यवस्था भी रखनी है। पार्टोग्राफ को भी मेंटेन करना है आपको। ठीक है, असामान्य गर्भाशय संकुचन वर्ग में ड्रग का इन्फ्यूजन बंद कर देना है। ठीक है, ये गर्भाशय लिखा है बेटा ना, अच्छा क्या लिखा है, गर्भाशय। ठीक है, यदि असामान्य गर्भाशय संकुचन हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑक्सीटोसिन ड्रग्स की वजह से, तो आपको क्या करना है, वो चीज का इन्फ्यूजन बंद कर देना है। ऑक्सीटोसिन चल रही है तो ऑक्सीटोसिन को बंद कर दीजिए। ठीक है, प्रसव की संपूर्ण तैयारी रखनी है, कंप्लीट प्रसव की संपूर्ण तैयारी रखनी है। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग क्या होती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जो होती है गर्भावस्था में प्रसव के दौरान होने वाले कन्वर्जन के उपचार में क्या किया जाता है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को यूज में लिया जाता है। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग क्या होती है, ये क्या करती है, कन्वर्जन के उपचार में यूज में ली जाती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कहलाती है ये। क्लियर है। इसके अंदर इंडिकेशन क्या क्या होता है, इंक्लिम्चिया मिर्गी, ठीक है, दिमागी बुखार और सेरिबेलम ट्यूमर के कंडीशन में ये क्या किया जाता है, ठीक है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग दी जाती है। टाइप्स कौन कौन से हैं उसके, टाइप्स देखिए, एंटी कन्वल्सिव ड्रग डाइजापाम है, लोरेजापाम, MGSO4 है, फिनेबार्बिटोइन है और फिनेटोइन। ये ड्रग्स वगैरह जो है इनमें दी जाती है आपके, ये किसमें दी जाती है, आपके एक्लेम्शिया के उपचार के अंदर दी जाती है। ठीक है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग होती है ये। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में प्रसव पश्चात संक्रमण तथा एक्लेम्शिया के उपचार है तो कौन कौन सी औषधि दी जाएगी, ठीक है, ड्रग फॉर प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शन और एक्लेम्शिया। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, टोकोलाइटिक और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जो होती है वो दी जाती है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती है, क्या होती है, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तदाब, यदि रक्तदाब 160/150 mm ऑफ HG की कंडीशन है, हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करके क्या कर सकते हैं आप लोग, उस BP को कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। आया समझ में, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/150 mm ऑफ HG है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे करके उस BP को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में दी जाती है, इंडिकेशन में प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया और कॉर्निक हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या बोलती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है। ठीक है, ये किस किस प्रकार की होती है, एक तो वेजोडाइलेटर प्रकार की होती है। वेजोडाइलेटर में ये ड्रग ब्लड वेसल्स के विस्तारक का कार्य करती है जिससे रक्तदाब घट जाता है, जैसे हाइड्रोजामाइन, सोडियम इंट्रोफोस्फेटाइड। ठीक है, ठीक है, ये वेजोडाइलेटर का काम नहीं करती है। जो आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो आती है ये क्या करती है, जो BP कम करने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। ये ड्रग क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। ब्लड वेसल को क्या करने का काम करती है, डायलेट करती है। वेसल्स डायलेट का काम कर देती है, और वेसल्स डायलेट जैसे होती है तो रक्त का जो दाब होता है वो क्या जाता है, कम हो जाता है। कौन कौन सी ड्रग होती है, हाइड्रोलाजाइन, ठीक है, सोडियम इंट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये सभी ड्रग काम आती है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी काम आती है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर भी काम आती है। इस ड्रग द्वारा पेशियों के अंदर क्या किया जाता है, पेशियों में C2 आयन का संवहन ब्लड हो जाता है जिससे वेजोडाइलेटेशन हो जाता है, जिससे नेफिडापाइन है और मिसाडिपाइन है। ठीक है, ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर है, ये क्या करती है, जो पेशियां होती है उसके अंदर कैल्शियम जो होती है उसके आयन को क्या कर देती है, उसका जो संवहन है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है,
ठीक है। उसके अलावा क्या करती है ये ड्रग द्वारा पेशियों में C2 आयन का संवहन ब्लड में हो जाता है, जिससे वेजोडाइलेशन होता है। ठीक है, जिससे और ये क्या करती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग होती है क्या करती है, जो आयन का संवहन कैल्शियम सेल जो आयन है उनका जो संवहन पेशियों में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है वेसल्स डायलेट हो जाती है, और वेसल डायलेट होते क्या हो जाती है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पैरासिम्पेथेटिक ये ड्रग पैरासिम्पेथेटिक की क्रिया को उद्दीपित करने जैसे कि मिथाइल डोपा, ठीक है, रेसिरपाइन, ठीक है, इसका काम नहीं करती। पैरासिम्पेथेटिक ड्रग का मतलब है ये क्या करती है पैरासिम्पेथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको उद्दीपित करने का काम नहीं करती उसको, ठीक है। उसके अलावा क्या करती है एंजियोटेंशन कन्वर्टेंशन एंजाइम इनहिबिटर जैसे कि इनाग्लोपिरिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल, इन सभी ड्रग में भी काम आती है। एड्रेजेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर का काम मिथाइल डोपा करता है। ठीक है, तो ये सब तरह की ड्रग्स होती है, बहुत सारे ड्रग्स होती है जो क्या करती है ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। ठीक है, प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान रखना है आपको, ये चलिए ड्रग दे रहे हैं आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं तो हाइपरटेंशन की स्थिति में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। एसी इनहिबिटर का उपयोग सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। पी ब्लॉक औषधि दमा के रोगियों को दी जाती है। ठीक है, डायूरेटिक जो होती है वो क्या करती है, डायूरेटिक ड्रग कौन सी होती है, डायूरेटिक ड्रग देखेंगे आप लोग तो मूत्र के आयतन में वृद्धि है तो क्या कह रहे हैं उपयोग में ली जाने वाली जो ड्रग होती है वो क्या कहलाती है डायूरेटिक ड्रग कहलाती है। यानी कि जो टॉयलेट है उसकी मात्रा को बढ़ाने में जो ड्रग यूज में ली जाती है वो कौन सी होती है डायूरेटिक ड्रग होती है। इंडिकेशंस क्या क्या होंगे देखेंगे, इसका प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर और एनीमिया, इस कंडीशन के अंदर क्या दिया जाता है डायूरेटिक ड्रग को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लूप डायूरेटिक और ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग होती है। ठीक है, क्लियर। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे इसके अंदर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे डायूरेटिक ड्रग की कंडीशन में, डायूरेटिक ड्रग आपने एडमिनिस्ट्रेट कर दी तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और आयन असंतुलन देखने को मिलेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा टोकोलाइटिक ड्रग आती है। टोकोलाइटिक ड्रग क्या करती है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करने के लिए जो ड्रग का काम में आती है वो कौन सी ड्रग आती है, टोकोलाइटिक ड्रग यूज में आती है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोकिन ड्रग काम में आती है और यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को कम करने के लिए टोकोलाइटिक ड्रग काम में आती है। क्लियर है, इंडिकेशंस क्या क्या देखेंगे, समय पूर्व प्रसव हो रहा है तो आप लोग टोकोलाइटिक ड्रग दे सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में टोकोलाइटिक ड्रग दे सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन में, ठीक है, और एनीमिया कंडीशन में आप लोग टोकोलाइटिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, टाइप कौन कौन से होते हैं टोकोलाइटिक ड्रग के, डोमिथासोन है, एथेनोलोन है, मैग्नीशियम सल्फेट है और साल्बुटामोल है। ये सभी ड्रग आप क्या कर सकते हैं टोकोलाइटिक ड्रग में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर देखेंगे हम लोग एंटीकोगुलेंट ड्रग जो होती है, ये क्या करती है एंटीकोगुलेंट ड्रग जो होती है रक्त के स्पंदन को रोकने हेतु काम में आती है। ठीक है, ये क्या करती है जो ब्लड के जो थक्के बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको रोकने का काम करने का काम कौन करती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का एंटीकोगुलेंट ड्रग काम करने का काम करती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग जो होती है वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर रक्त के थक्के ना बने। ठीक है, बहुत सारे पर्सन के अंदर रक्त के थक्के जल्दी बन जाते हैं, बहुत फास्ट बन जाते हैं, जगह जगह पर रक्त के थक्के बन जाते हैं, तो उन रक्त के थक्कों को रोकने के लिए कौन सी ड्रग काम आती है, एंटीकोगुलेंट ड्रग काम आती है। ये कहाँ कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं, हृदय रोग की कंडीशन में जो है एंटीकोगुलेंट ड्रग चलती है। ठीक है, वेनस थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में चलती है, एम्बोलिज्म की कंडीशन में चलती है, डीआईसी कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाता है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स दी जाती है। क्लियर है, कौन कौन सी ड्रग होती है, एपेरिन होती है और वारफेरिन, ये दोनों ड्रग जो होती है एंटीकोगुलेंट ड्रग है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ड्रग क्या काम आती है, एंटीबायोटिक ड्रग जो होती है गर्भावस्था प्रसव के दौरान किसी प्रकार के जीवाणु इन्फेक्शन के उपचार के लिए जो ड्रग काम में आती है वो कौन सी ड्रग कहलाती है, एंटीबायोटिक ड्रग कहलाती है। क्लियर है कि भाई गर्भावस्था और प्रसव प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी और बेबी डिलीवर्ड करा रहे हैं उस समय भी किसी भी प्रकार के जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए जो ड्रग काम आती है वो कौन सी आती है, एंटीबायोटिक ड्रग काम में आती है। क्लियर, इसके अंदर ड्रग्स के कौन कौन से नाम है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्विनसिलिन है, ठीक है, जेंटामाइसिन, अमीकासिन है, नेट्रोफिरम है, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन है, सिफ्टेक्टोजन है। ठीक है, इस तरह की सभी तरह की ड्रग है, ये सभी तरह के साल्ट है जो एंटीबायोटिक ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सभी ड्रग्स के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं एंटीबायोटिक ड्रग देकर के प्रतिजैविक जो अब इन्फेक्शन उनको किल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी अन्य ड्रग्स भी होती है, बहुत सारी अन्य ड्रग्स होती है जैसे एंटासिड ड्रग है, ठीक है, पेंटाप्राजोल वगैरह हो गया। ठीक है, पेंटाप्राजोल वगैरह जो एंटासिड जो आपके एसिडिटी को कम करने का काम करता है। एंटीपायरेटिक ड्रग है जैसे पीसीएम हो गया। ठीक है, फॉलिक अम्ल की जो है फॉलिक अम्ल की जो टेबलेट्स आती है आपके आयरन सल्फेट वगैरह जो आती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आता है जैसे डेक्सामेथासोन आ गया। ठीक है,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन आ गया, ठीक है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। डेक्सामेथासोन क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसके अलावा क्या है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। आयरन टैबलेट्स आती है, फॉलिक अम्ल की टैबलेट्स आती है, एंटीपायरेटिक ड्रग जो पीसीएम, ये अन्य बहुत भी तरह की ड्रग्स जाती है। ये भी क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर काम देती है, लेकिन एट ए कंडीशन के अकॉर्डिंग, कौन सी कंडीशन में क्या देना है वो एज ए डॉक्टर पे निर्भर करता है, ठीक है। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही वो ड्रग्स दी जाती है। बहुत सारी तरह की ड्रग्स है, जैसे एंटासिड, एंटीपायरेटिक है, फॉलिक अम्ल की टैबलेट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, आयरन टैबलेट्स है। इसके अलावा हमने पढ़ी टोकोलाइटिक ड्रग पढ़ी, वो हो गया, ऑक्सीटोकिक ड्रग पड़ी, वो हो गया, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग हो गई, एंटी कोगुलेंट ड्रग हो गई है, ठीक है। ये सभी ड्रग्स जो होती है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है। इसके अलावा ये सभी ड्रग भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। प्रेगनेंसी में जिस तरह की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एएनएम का क्या रोल होता है इन ड्रग्स को देने में, तो एएनएम ड्रग को देने से पूर्व रोगी की पहचान करनी है, ठीक है। एएनएम को क्या ध्यान रखना है कि ड्रग दे रही है तो उस समय पर रोगी की पहचान करनी है। रोगी को ड्रग देने के लिए औषधि के सिद्धांतों का पालन करना, 5R रूल का पालन करना है। किसका? 5R रूल। 5R रूल का पालन करते हुए क्या करना है, आपको ड्रग देनी है। रोगी का नियमित अवलोकन करना है। नर्स को ड्रग से संबंधित सभी जानकारी देनी होनी चाहिए। नर्स यदि ड्रग दे रही है तो उनसे संबंधित सभी जानकारी नर्स को होनी भी चाहिए कि ये ड्रग किसमें देनी है, दी जाती है। नर्स द्वारा रोगी को मानसिक सहारा भी क्या करना है, प्रदान करना है। औषधि देने की प्रक्रिया के दौरान विसंक्रमित विधि का उपयोग करना चाहिए। औषधि दे रहे हो आप लोग तो विसंक्रमित विधि से आपको क्या करनी है, औषधि देनी है। औषधि देने के बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि आपने औषधि दे दी है तो आपने जो क्या रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को भी चेक करना है। आपके रोगी के प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिया जाना चाहिए और ड्रग से संबंधित समस्त रिकॉर्ड को क्या किया जाना चाहिए, नर्स द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, थैंक यू।